राशन कार्ड को लेकर ये अपडेट जो है वो बहुत अहम है। जितनी भी स्टेट्स हैं और यूटीज हैं उन्हें सख्त तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दी है कि आप जो है वो राशन कार्ड बांटना शुरू करें। और आपको बता दें कि अगले 3 महीने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं कि आप तमाम स्टेट और यूटीज में जो है वो राशन कार्ड बांटें, क्योंकि आप लोग जो है वो अपना काम सही से नहीं कर रहे और आपकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो सफर हो रहे हैं, उन्हें राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा, जबकि वो भी इसी देश का हिस्सा है। तो कुछ लोग राशन कार्ड का फायदा उठाएं और कुछ लोगों को राशन कार्ड मिले, ये कहाँ का इंसाफ है। साफ तौर पर आपको ये बता दें कि ये कहा जा रहा है कि तमाम देर से राशन कार्ड जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है वो तो उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमने रजिस्टर किया हुआ है, हमें राशन कार्ड मिलेगा, लेकिन उन लोगों को राशन कार्ड कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस देश का कानून ये कहता है कि कानून की आंखों में सब एक बराबर है। अगर उसी तबके के लोग उस राशन कार्ड का फायदा ले रहे हैं, फिर उसी तबके के लोग जो हैं वो राशन कार्ड से वंचित क्यों हैं? क्यों सरकार इतना ढीला काम कर रही है और क्यों सरकार उन तमाम लोगों को राशन कार्ड नहीं दे रही? कोविड के चलते हुए आपने देखा कि लगातार मुफ्त राशन जो है वो बांटा गया था और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत तमाम उन लोगों को कहा गया है कि आप राशन दें, आप उन तमाम लेबर्स को भी राशन दें जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन आपको बता दें वो देश की रीढ़ की हड्डी के बारे में सोचता कोई नहीं है। वो देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो लोगों के लिए काम तो करती है, जब उनके काम आना होता है तब सब जो है वो भागते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई है, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है और स्टेट है उन्हें कहा है कि आप राशन कार्ड मुहैया करवाइए माइग्रेंट लेबर को। आप जानते हैं कि प्रवासी मजदूर जो है वो किस तरह से काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर खाना खाते हैं, लेकिन इस देश की ये विडंबना रही है कि वही प्रवासी मजदूर जो है वो राशन कार्ड के हकदार है, लेकिन राशन कार्ड उन्हें नहीं मिलेगा। राशन कार्ड बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर्स को मिलेगा, जिनके पास पहले से ही खाने पीने के लिए बहुत सामान और बहुत पैसा है, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें राशन कार्ड नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा है कि ई श्रम पोर्टल पर बहुत से माइग्रेंट लेबर ने रजिस्टर किया है और उन माइग्रेंट लेबर की अभी तक डिमांड जो है वो पेंडिंग है। और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि तमाम गवर्नमेंट स्कीम से भी वो माइग्रेंट लेबर वंचित है। एक आपको बता दें कि जस्टिस एम.आर. शाह और असदुद्दीन अमानुल्लाह ने जो है वो कहा है यहाँ पर एक बेंच के अनुसार कि जो राशन कार्ड है वो माइग्रेंट लेबर को जो है वो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि उन तमाम माइग्रेंट लेबर ने ई श्रम पोर्टल के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी यही कहता है कि आप तमाम बेनिफिट जो है वो माइग्रेंट लेबर यानी प्रवासी मजदूरों को दे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वो एक्ट है, जब कोविड था तब उसने तमाम लोगों को राशन दिया, तब भी प्रवासी मजदूर जो है वो यहाँ से वहां भटक रहे थे, उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा था। 5-5 किलो जो है वो राशन मिला, तब उन लोगों ने उस राशन का फायदा उठाया जिनके पास पहले से ही खाने पीने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि जो देश की जनगणना है वो सेंसस 2011 पर हुई है, तब के अनुसार सरकार कहती है कि हमारे पास जो लोग रजिस्टर हैं उन्हें ही राशन दिया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है जो लोग 2011 के बाद आए हैं या जो 2011 के बाद हैं वो कहाँ जाएंगे? जबकि देश के प्रवासी मजदूर देश को आगे ले जाने में काम करते हैं, तो उन लोगों को राशन क्यों नहीं? तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आपके सेंसेक्स में फॉल नहीं करते, लेकिन आप उन्हें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार राशन भी दें और बेनिफिट भी दें। जो कोर्ट में पिटिशनर पहुंचे उनका नाम है अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंडेर और जगदीप चोकर। इन्होंने कोर्ट की आंखें खोली और कोर्ट के सामने कहा कि जो कोटा है माइग्रेंट लेबर का राशन के लिए वो कहां पर है? माइग्रेंट लेबर आज भी भूख से तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है राशन कार्ड नहीं दिया जा रहा। कोर्ट ने अप्रैल 17 को यह कहा है, जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, कि आप किसी भी माइग्रेंट को, प्रवासी मजदूर को राशन देने से मना नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें प्रवासी मजदूर ही नहीं आते, उसमें ऐसे तबके भी आते हैं जो बड़ा निचला तबका है, आप उन्हें राशन कार्ड देने से मना नहीं करेंगे और होली सोली उनके हित के लिए सोचेंगे और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार उनके राशन कार्ड को मेंटेन करेंगे और 3 महीने में उन लोगों को राशन सौंपेंगे। और सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद में, स्कीम को ऑब्जर्व करने के बाद में गवर्नमेंट ने यह कहा है कि अगर प्यासा कुएं के पास नहीं आ सकता, ये गवर्नमेंट इतनी सशक्त हो चुकी है, इसे प्यासे के पास जाना होगा और अब गरीबों की प्यास राशन से बुझेगी। इसलिए आप ये मत कहें कि हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, हमें गर्मी लगती है या हम अपनी चेयर से नहीं उठ सकते। जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उन्हें कहा गया है कि आप अपने दफ्तर को
आप जो है अपने कुएं को प्यासे के पास लेकर आए, अगर प्यासा नहीं आ रहा है तो उन्हें राशन कार्ड दें। किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है उनके चक्कर नहीं लगवाएगा और नेशनल फूड सिक्योरिटी के अनुसार जो है 3 महीने के अंदर उन्हें प्रॉपरली मेंटेन करके राशन कार्ड सौंपेगा। और ये बताया गया है कि सेंटर के पास 28.86 करोड़ वर्कर ऐसे हैं जिन्होंने ई श्रम पोर्टल के अनुसार रजिस्टर किया है, अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, माइग्रेंट लेबर हो, या स्ट्रीट वेंडर हो, या डोमेस्टिक हेल्पर हो। देखिए इसमें भी 4 कैटेगरीज हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर, अगर आप कहीं लेबर का काम करते हैं, माइग्रेंट लेबर है, प्रवासी मजदूर है, स्ट्रीट वेंडर है, गली में कूचे में कुछ सामान बेचने का काम करते हैं, या घरेलू काम करते हैं, किसी के घर पर जाके डोमेस्टिक हेल्पर है। इसमें यह कहा गया है कि 28.86 लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, लेकिन डाटा जो है वो 24 स्टेट का जब लेबर डिपार्टमेंट के पास पहुंचा उसमें यह पता चल पाया है कि तकरीबन 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं, और बाकी जो है वो कहां जाएंगे, मतलब 8 करोड़ लोग और कहां पर जाएंगे। और इसके अनुसार ये कहा गया है कि एनएफएससी के तहत सेंटर और स्टेट जो है वो तमाम यूटीज और स्टेट को ये हिदायत दी जाती है कि आप इन लोगों को जो है वो राशन कार्ड मुहैया करवाएं, ताकि नेशनल फूड सिक्योरिटी के अनुसार 75% रूरल पॉपुलेशन इस राशन कार्ड पर डिपेंड है और 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है अंत्योदय अन्न योजना पर जो है वो डिपेंडेंट है। यानी एएवाई जो राशन कार्ड वाले हैं वो 50% स्कीम पर डिपेंड है और रूरल पॉपुलेशन के लोग जो है वो 75% डिपेंड है। और 2011 के बाद अगर जनगणना नहीं हुई तो साफ तौर पर आपको बता दें कि उन लोगों का कोई कसूर नहीं है, ऐसा कहना है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप उन लोगों को राशन कार्ड दें, तो आप लोगों की चेयरें जो है वो ले ली जाएगी। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आपके दफ्तरों में बैठे हुए अफसर जो है वो काम नहीं करते, वो सिर्फ चक्कर लगवाते हैं। लेकिन अब कोई गरीब के चक्कर लगवाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, तो उसी के कुर्सी के चक्कर लगेंगे, दोबारा कुर्सी भी उसके हाथ में नहीं आएगी। इसीलिए तमाम स्टेट्स और यूटी को ये कहा जा रहा है कि आप माइग्रेंट लेबर, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, माइग्रेंट लेबर हो, डोमेस्टिक हेल्पर्स हो, या उसके साथ स्ट्रीट वेंडर हो, इन 4 कैटेगरीज को जो है ई श्रम पोर्टल पर जिन्होंने रजिस्टर किया है राशन कार्ड दें, वरना आपका पत्ता जो है वो कटता हुआ दिखाई दे।